ईरान ने इजराइल के लोगों को चेतावनी दे दी है, इलाका खाली करने को कह दिया है और भयंकर अटैक की धमकी दी है। लेबनान और गाजा का बदला लेने वाला है ईरान, जिसके लिए आईआरजीसी ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। एक के बाद एक इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं और खुद इब्राहिम ज़ोल्फागरी, जो कि आईआरजीसी के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि इजराइल को खाली कर दो। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है। खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने नेतन्याहू की हालिया धमकियों के बाद इजरायली निवासियों को चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने बेरूत के दाहिए जिले और लेबनान के अन्य इलाकों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अगर ऐसे कदम उठाए जाते हैं और संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रहता है तो उत्तरी इजराइल और कब्जे वाले इलाकों में सेना से जुड़ी बस्तियों के निवासियों को संभावित नतीजों से बचने के लिए वहां से निकल जाना चाहिए, यानी कि उस इलाके को खाली कर देना चाहिए। ये साफ तौर से उन्होंने कह दिया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन इस बातचीत को पूरी तरह से तोड़ने के लिए जो नेतन्याहू है वो बार बार लेबनान पर हमलों की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने अब कहा कि वो बेरूत और उसके आसपास के इलाकों पर हमला करेंगे। बेरूत लेबनान की राजधानी है, राजधानी तक पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात होती है और इस वजह से जब उन्होंने धमकी दी कि वो बेरूत पर हमला करेंगे तो फिर ईरान बौखला गया। ईरान ने साफ कहा कि अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेबनान पर भी सीज फायर की बात जब हमने पहले ही एग्रीमेंट में लिखी थी और इसी के तहत बातचीत हुई थी, तो फिर आखिर क्यों वहां पर हमले किए जा रहे हैं, वहां पर नेतन्याहू क्यों आखिर आग उगल रहे हैं? ये बात ईरान ने साफ तौर से कही और कहा है कि अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, अब सीधे हमला होगा और बड़े लेवल पर हमला होगा। एक तरफ जहां अमेरिका की नेवी होर्मुज के इलाके में, पर्शियन गल्फ के इलाके में मौजूद है, तो वहां पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। अमेरिकी शिप को ईरान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर अब बड़े अटैक की तैयारी कर दी है। जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के से जुड़े इब्राहिम रेजाई हैं, उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि अगर लेबनान पर हमले पूरी तरह से नहीं रोके गए तो ज़ायोनी शासन और इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सेनाओं के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। वो खुद भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई कोरी धमकी नहीं है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। यानी कि ये सिर्फ धमकियां नहीं है, बल्कि इनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है और इसी वजह से ईरान ने साफ तौर से कहा है कि उस इलाके को ही खाली कर दिया जाए। ईरान जब भी कहता है वो करता जरूर है, क्योंकि ईरान ने पहले भी कहा था कि भाई जो भी अमेरिका का साथ देगा हम उसके ऊपर हमला करेंगे। उसी तरीके से जैसे ही अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं तो फिर कुवैत पे मिसाइलें दाग दी जाती हैं, क्योंकि कुवैत अमेरिका की मदद कर रहा था ईरान पर हमला करने के लिए। अब वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और लेबनान एग्रीमेंट में शामिल था कि वहां पर हमले नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है ईरान ने साफ तौर से कहा कि ये कोई हम खाली धमकियां नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम सच में हमला करेंगे और बड़े लेवल पर हमला करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर कह रहे हैं और मौजूद जितनी भी सेना की बस्तियां हैं, चौकियां हैं, क्योंकि वो लेबनान के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है, इसलिए वो लेबनान के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। लेबनान का जो बॉर्डर वाला इलाका है जो इजराइल से सटा हुआ है, उस इलाके में आधे से ज्यादा गाँव पर वो कब्जा कर चुके हैं और आगे भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते वो बेरूत तक आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब बहुत बड़े लेवल पर सीधे हमला होगा। सैयद माजिद मुसावी, जो कि आईआरजीसी के एरोस्पेस से जुड़े हैं, उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि देश के दक्षिणी प्रांतों और लेबनान में दुश्मन के अपराधों के सामने हमारा सब्र अब खत्म होने की कगार पर है। यानी कि अब सब्र खत्म हो चुका है और अब भयानक हमले भी यहाँ पर हो जाएंगे। जहां एक तरफ नेतन्याहू कहते हैं कि वो बेरूत पर हमला करेंगे, ईरान कहता है कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे। और साथ ही साथ ट्रंप के साथ जो बातचीत चल रही है, वो बातचीत से भी ईरान पूरी तरह से पीछे हट जाता है, कहता है अब कोई बातचीत होगी ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से इस जंग से निकलना चाहते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि भाई ईरान से थोड़ी थोड़ी बातचीत होती रहे और बातचीत होकर किसी तरीके से हम यहाँ से पूरी तरह से निकल जाए। लेकिन इजराइल और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो इस चीज को होने नहीं देना चाहते हैं और इसी वजह से वो बार बार हमला करने की, बड़ा हमला करने की जो बात है वो कहते रहते हैं। अब जब यहाँ पर नेतन्याहू कहते हैं कि वो बेरूत पर हमला करेंगे, तो फिर ईरान कहता है फिर हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हम भयानक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर देंगे और इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। अब इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप फोन लगाते हैं नेतन्याहू को
क्योंकि उनका काम खराब हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को फोन करते हैं और कहते हैं कि बेरूत पर बमबारी करने से ग्लोबल लेवल पर इजराइल और भी ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को यह भी याद दिलाया कि उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे के दौरान उन्होंने ही उन्हें जेल जाने से बचाया था और उनसे कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, अगर मैं ना होता तो तुम अब तक जेल में होते, मैं ही तुम्हारी जान बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। एक दूसरे सूत्र ने बताया कि ट्रंप बेहद नाराज थे और एक समय तो वो चिल्ला पड़े कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा गुस्सा है इजराइल से, खासकर नेतन्याहू से, कि वो सीधे नेतन्याहू को फोन करके सुनाने लगे, सीधे फोन करके बोलने लगे कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बार बार हमला कर रहे हो मेरे मना करने के बावजूद। अगर बेरूत पर हमला किया तो फिर पूरी दुनिया में तुम अकेले पड़ जाओगे। ये बात उन्होंने साफ तौर से चेतावनी के तौर पर नेतन्याहू को कही। और जब ये बात कही गई तो फिर बहुत देर तक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहस हुई। इसको लेकर भी जो खबर आ रही है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में बताएं तो इन दोनों के बीच काफी बहस होती है और इसके बाद ट्रंप पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारी बातचीत हो गई है और अब जो इजराइल है वो हमला नहीं करेगा, ऐसा वो कहते हैं। हालांकि उससे पहले ये खबर आ जाती है कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है कि तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क यानी कि इनडायरेक्ट कनेक्शन टूट जाने के बाद ईरान और उसके सहयोगी समूह क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान से जुड़े मीडिया संस्थानों ने संकेत दिए हैं कि वो होर्मुज स्ट्रेट से आगे प्रमुख समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इन घटनाक्रमों ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। आपूर्ति में रुकावट की बढ़ती आशंकाओं और क्षेत्र के रणनीतिक शिपिंग गलियारे में बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतें कथित तौर पर 8% से ज्यादा बढ़कर लगभग $94 प्रति बैरल पहुंच गई है। यानी कि एक तरफ जहां इजराइल को धमकी दी तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के लिए भी पूरी रणनीति बना ली है, भयानक प्लान बना लिया है हमला करने का। और अब हर स्केल पर जो है जंग वो छिड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आगे बताया गया कि लेबनान का कहना है कि हिजबुल्लाह ने हमलों को आपसी तौर पर रोकने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस समझौते के तहत इजराइल बेरूत के दक्षिणी दाहिए जिले में हमले को रोक देगा, जबकि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले बंद कर देगा, ये कहा जाता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद भी पोस्ट करते हैं और पोस्ट करके कहते हैं कि मेरी नेतन्याहू से बातचीत हुई है। उन्होंने उस बातचीत को लेकर क्या बताया ये भी हम आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि आज मेरी बीबी नेतन्याहू से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि वो लेबनान के बेरूत पर कोई हमला ना करे। उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। धन्यवाद बीबी। इसी तरह इजराइल भी उन पर गोलीबारी करने के लिए सहमत हो गया है, गोलीबारी ना कर रोकने के लिए सहमत हो गया है। देखते हैं कि ये कब तक चलता है, उम्मीद है कि ये हमेशा के लिए रहेगा। ट्रंप यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई इजराइल मान गया है हमला करने का, लेकिन नेतन्याहू ऐसा नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई हमें जब लगेगा, हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो जब तक पूरे नहीं हो जाते हम तब तक हमला रोकेंगे नहीं, वो उन्होंने साफ तौर से कहा। और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर तुम हमला रोक दोगे तो हम भी हमला रोक देंगे, तुम हमला नहीं रोकोगे तो हम भी हमला नहीं रोकोगे। अब ईरान भी इस बीच यहाँ पर कूदने की तैयारी कर रहा है और इजराइल पर भयानक ताबड़तोड़ हमला करने के बारे में चेतावनी देती है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।